Good morning, everyone. This is part 5 of chapter 7, that is Lifelines of National Economy. स्टूडेंट, अभी तक हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. देर आर 3 पोर्शंस इन लैंड ट्रांसपोर्ट, और यू कैन से 3 टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, दैट इज रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस. तो हम वो तीनों कवर कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वाटरवेज. और वाटरवेज में हम क्या डिस्कस करेंगे, इन लैंड और ओवरसीज जो वाटरवेज हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो इसमें स्पेशली हमें वाटरवेज का रोल डिस्कस करना है. देर आर सम इम्पॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज, जैसे हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं NH1, NH2, सेम ऐसे ही नेशनल वाटरवेज होते हैं NW1, NW2 ऐसे. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम मेजर सी पोर्ट्स जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, और यहाँ से आपका मैप क्वेश्चन भी आता है. जो मेजर सी पोर्ट्स हैं, यहाँ से आपका मैप क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा. सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है एंड अपनी NCERT को अच्छे से रीड करना है. ओके, ईच एंड एवरी लाइन. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट वाटरवेज. सो स्टूडेंट, वाटरवेज जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. ओके, वाटरवेज इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये सिर्फ हमारी कंट्री के कमर्स या ट्रेड को ही स्प्रेड नहीं करता है, बल्कि ये हमारे कल्चर को भी स्प्रेड करता है. अब देखिए, कमर्स को कैसे स्प्रेड करेगा, ट्रेड को कैसे स्प्रेड करता है. इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम एक तरह से बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, या लाइक इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे बनते हैं जिनको हम दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं. सेम अगर कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी कंट्री में कम है उनको हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं. तो ट्रेड के लिए तो वाटरवेज इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ जब हमें कॉमर्स में या ट्रेड हमें गुड्स का करना होता है तो हम रेलवेज़ या हम रोडवेज को चूज़ नहीं करते. उस टाइम हमारे लिए वाटरवेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आप हैवी और बल्कि मटेरियल, बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम वाले मटेरियल को भी हम ईजिली वाटरवेज के थ्रू लेके जा सकते हैं. तो ट्रेड के लिए तो इम्पोर्टेंट हुआ, बट कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट कैसी है कि क्या होता है, हम सी वेज के थ्रू बहुत सारे जो पर्सन है, लाइक पहले क्या होते थे, प्रिस्ट होते थे जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव करते थे. लाइक 1600 सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो यहाँ पे आके रहे. तो कल्चर क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे आके रहते हैं वो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और यहाँ के लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाती भी हैं. तो मीन्स क्या होता है, जो कल्चर होता है वो क्या होता है, एक तरह से एक्सचेंज होता रहता है. यहाँ की चीज़ें वहाँ पर जाती है, वहाँ की चीज़ें अच्छी यहाँ पर आती हैं. तो इससे क्या होता है, वाटरवेज की हेल्प से हमारा कल्चर भी जो है वो स्प्रेड होता है. और जो वाटरवेज है, इट इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट मीनिंग यहाँ पे क्या है कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, देखिए हम रेलवेज के थ्रू कितना, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके चले जाते हैं, बट वाटरवेज के थ्रू हम उससे भी कई मल्टीपल टाइम्स जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स हैं उनको हम वाटरवेज के थ्रू लेके जा सकते हैं. और वाटरवेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कोई ट्रैक नहीं बनाना है, हमें कोई रोड नहीं बनाना है, हमें कोई वे नहीं बनाना है. आप ईजिली जो है बिना किसी इनिशियल कॉस्ट के, मतलब कुछ भी आपको लगाना नहीं है, आप जस्ट शिप्स के थ्रू जो है अपने गुड्स को, ट्रेड को आप जो है ईजिली वाटरवेज की हेल्प से कर सकते हैं. ठीक है, ये फ्यूल एफिशिएंट है. ठीक है, और इसके बाद ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है. ठीक है, इससे कोई भी जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता है. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंडिया के अंदर जो इनलैंड वाटरवेज का जो नेविगेशन एरिया है वो नियर बाय 14,500 किलोमीटर लेंथ का है. यानी अगर हम बात करें तो मुंबई के साइड से आपका जो सी है वहाँ से आप क्रॉस करते हुए आपको इंग्लैंड जाना है तो हम स्वेज कैनाल की हेल्प से जो है इंग्लैंड जा सकते हैं. अदरवाइज जो केप ऑफ गुड होप है, अफ्रीका के नीचे वाले एरिया को क्रॉस करके वहाँ से जा सकते हैं. तो इंडिया के अंदर जो है काफ़ी जो लेंथी जो है नेविगेशन वाटरवेज है.
अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट जो वाटर वेज हैं वो कौन सी हैं, हम इनलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनलैंड मतलब इंडिया के अंदर ही, हमारे इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, तो ऑब्वियसली रिवर की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इंडिया में जो वाटर वेज है उन रिवर्स के ऊपर कौन कौन से वाटर वेज बनाए गए हैं, तो वो हमारे क्या हैं, सबसे पहले हमारा NW1 आता है। NW1 मीन्स नेशनल वाटर वे नंबर 1। तो NW1 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पे है, यूपी में। तो यूपी में इलाहाबाद से लेके हल्दिया, हल्दिया कहाँ पे है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यूपी के इलाहाबाद से लेके वेस्ट बंगाल में हल्दिया तक, ठीक है, जो गंगा रिवर है उसके ऊपर NW1 मतलब उस पे उस वाले वाटर वे को NW1 डिक्लेयर किया गया है, और उसकी टोटल लेंथ है 1620 किलोमीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 1 मार्क। नेशनल वाटर वे 1 जो है वो गंगा रिवर वाला जो वे है इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक, उसको NW1 डिक्लेयर किया गया है, और टोटल उसकी जो लेंथ है वो 1620 किलोमीटर है। आई विल शो यू दीज नेशनल वाटर वेज ऑन मैप ऑल्सो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक बार जो है थ्योरली इसको कंसेप्ट को स्टडी कर लेते हैं, फिर आपको मैप पे भी शो करूँगी। सेकेंड आता है NW2। NW2 कहाँ से कहाँ तक है, सदिया से लेके धुबरी तक। सदिया कहाँ पे है, असम में, और धुबरी कहाँ पे है, दैट इज़ ऑल्सो इन आसाम। तो सदिया टू धुबरी जो है वो हमारा NW2 वाटरवे है, और इसकी लेंथ है 891 किलोमीटर, और ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। ओके, सो नेक्स्ट इज NW3, नेशनल वाटरवे नंबर 3। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये जो अब हमारा है कोटापुरम से कोलम तक है। कोटापुरम और कोलम कहाँ है, ये दोनों ही केरला में है। ये बहुत छोटा सा वाटरवे है जो वेस्ट कोस्ट कैनाल है ना केरला की, उसके ऊपर बनाया गया है। मतलब वहाँ पे वाले वे को हमने, वहाँ वाले जो है वाटरवे को हमने NW3 डिक्लेयर किया है, और उसकी लेंथ हमारी है 205 किलोमीटर। नेक्स्ट इज NW4, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। NW4 इज, ये जो NW4 है वो गोदावरी और जो कृष्णा रिवर के स्ट्रेचेस हैं उस वाले वे को हमने NW4 डिक्लेयर किया है, एंड इट्स लेंथ इज 1078 किलोमीटर। एंड लास्ट वन इज NW5, national waterway number 5. It is situated in between the stretches of river ब्राह्मणी and महानदी डेल्टा। उड़ीसा के अंदर है दोनों ही, ब्राह्मणी रिवर भी और महानदी डेल्टा भी, दोनों के बीच के स्ट्रेच वाले वे को NW5 डिक्लेयर किया गया है, एंड इट्स लेंथ इज 588 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर आर 5 नेशनल वाटरवेज। नाउ जस्ट have a look of these national waterways on India's map. Okay, आपके पास मैप पॉइंट नहीं आएंगे, मैप में आपको लोकेट करना नहीं आएगा, बट जस्ट आई वांट टू शो यू ऑन मैप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी waterways path very clearly. So just have a look. So student just look at here, ये हमारा यूपी है, ये बिहार, झारखंड, और ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। बिहार में देखिए ये जो आपका यहाँ पे जो ये प्लेस है, यू कैन सी हियर, ये प्लेस जो है इलाहाबाद है। इलाहाबाद से स्टार्ट होते हुए यूपी, बिहार से क्रॉस होते हुए, झारखंड से क्रॉस होते हुए यहाँ पर आपका ये हल्दिया है, ठीक है। इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है ये हमारा NW1 है। उसके बाद जो NW2 है, सदिया से धुबरी तक, ये आसाम में जो है ये NW2 है। आफ्टर दैट NW3, NW3 हमारा कहाँ पे है, ये देखिए NW3 जो है हमारा है वो कोटापुरम से केरला तक एक छोटा सा वाटर वे है NW3, जिसकी लेंथ है 205 किलोमीटर, और ये सबसे शॉर्टेस्ट वाटर वे भी है। आफ्टर दैट NW4, ये NW4 है, देखिए यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी रिवर के स्ट्रेचेस आते हैं, ठीक है। तो कृष्णा और गोदावरी रिवर का जो ये पाथ है, दिस इज कॉल्ड NW4। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले पार्ट में है। आफ्टर दैट NW5, NW5 इज हियर, ये देखिए ये आपका पूरा ये जो है उड़ीसा है,
उड़ीसा के साथ ही वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा में महानदी का डेल्टा यहाँ पे है और ब्राह्मणी रिवर, ठीक है। ब्राह्मणी और महानदी रिवर के वाला जो वे है, ये वाटर वे, इट इज़ डिक्लेयर्ड एज NW5 वाटर वे, ठीक है। तो ये हमारा NW5 वाटर वे है। येस स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको नेशनल वाटर वे का जो पाथ है वो क्लियर हो गया है। ओके, आफ्टर दैट्स देर आर सम अदर इनलैंड वाटर वेज ऑल्सो। कुछ छोटे छोटे जो हैं आपके वाटर वेज भी हैं, लाइक मंडावी है, ज्वारी है, सुंदरबंस, बैराक, बैक वाटर्स ऑफ केरला, ठीक है। ये कुछ टाइडल स्ट्रेचेस है, कुछ रिवर्स है जहाँ पे छोटे छोटे से वाटर वेज हैं, बट वो नेशनल वाटर वेज डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, ठीक है। अब जो इंडिया का जो ट्रेड है विद फॉरेन कंट्रीज़, वो मेनली हमारा पोर्ट के थ्रू ही होता है अलोंग विद द कोस्ट, और 90% जो कंट्री का ट्रेड होता है वो सी के थ्रू ही होता है। मींस हमारे लिए जो नेशनल वाटरवेज, हमारे जो मेजर सी जो वाटरवेज हैं, सी पोर्ट्स है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस आर मेजर सी पोर्ट। यहाँ से मैप क्वेश्चन आएगा, आपको पहले भी बताया था, तो यहाँ पे हम मेनली इसको मैप के थ्रू ही करेंगे, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैप में हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता दैट लोकेट द कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक लोकेट द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, locate the inland riverine port, locate that port which is a landlocked port, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इस टाइप से करने हैं, ठीक है। और ये आपको लर्न भी रखना है बहुत अच्छे से। देखिए, हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन मतलब गुजरात वाले एरिया से लेके और जो आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, जो जो एरिया सी से टच होता है, वो जो कोस्ट लाइन है हमारी इंडिया की, दैट इज़ 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। इंडिया में टोटली मेनली जो है 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और कुछ जो है हमारे कुछ माइनर पोर्ट्स भी हैं, लाइक 187 के आसपास हमारे माइनर पोर्ट्स हैं। तो जो मेजर पोर्ट्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दोज पोर्ट। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पोर्ट है दैट इज़ कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट की लोकेशन कहाँ पे है? गुजरात में। हम मैप में करेंगे उसको बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, कांडला पोर्ट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? कांडला पोर्ट की इंपॉर्टेंस है ड्यू टू द कराची पोस्ट। अब कराची पोस्ट क्या है? देखिए, जो कराची था वो कहाँ पे था? पाकिस्तान में। आफ्टर द पार्टीशन, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? कराची वाला पोर्ट तो हमारे लिए किसी यूज़ का नहीं रहा, क्योंकि वो हमसे अलग हो चुका था। तो उस वाले एरिया के मतलब वहाँ के हम, क्योंकि टोटली हम कराची पोर्ट पे डिपेंड थे उस टाइम पे, तो उसकी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया? कांडला पोर्ट को डेवलप किया था, ठीक है। तो कांडला इज़ अ टाइडल पोर्ट। कांडला कैसा पोर्ट है? टाइडल पोर्ट है, जो क्या करता है कन्वीनियंटली जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स है, लाइक हाईली जो प्रोडक्टिव ग्रेनरी है इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर से, लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाले एरिया से, जो मतलब यहाँ वाली जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है ना, वो मेनली कांडला पोर्ट के थ्रू ही ट्रेड करती है। तो दैट्स वाई कांडला पोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो है मुंबई पोर्ट, बिगेस्ट पोर्ट है, ठीक है, इंडिया का। एंड ये जो मुंबई पोर्ट है, यहाँ पर जो है हर्डल मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से ये कंजस्टेड एरिया रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश रहता है। दैट्स वाई मुंबई पोर्ट के प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया है, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट के एक तरह से मुंबई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज़ मार्मगोआ पोर्ट। जो मार्मगोआ पोर्ट है वो गोवा में है, और न्यू मैंगलोर जो पोर्ट है वो कर्नाटका में है, ठीक है। जो मार्मगोआ पोर्ट और न्यू मैंगलोर पोर्ट है, ये दोनों ही मेजर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मेनली ये जो पोर्ट्स हैं इनको आयरन को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद कोची पोर्ट आता है। कोची पोर्ट भी जो है कोची पोर्ट जो है हमारा वो है केरला के अंदर, और ये जो है एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है। साउथ और वेस्ट, सबसे साउथ और वेस्ट डायरेक्शन का जो पोर्ट है वो कोची पोर्ट है। उसके बाद आता है तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन जो पोर्ट है वो इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोअर पार्ट में है, और इसको किस नेम से भी कॉल किया जाता है, या इसके लिए एक सेकेंड जो पॉइंट आता है इसके रिमेम्बरेंस में, दैट इज़ एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट, ठीक है, वो तूतीकोरिन पोर्ट है।
चेन्नई पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये आपको जो मैं आपको बता रही हूँ ये पॉइंट, साथ में इनकी एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लर्न रखनी है। ओके, विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट इज़ द डीपेस्ट एंड लैंड लॉक्ड पोर्ट। डीपेस्ट तो ठीक है, बट लैंड लॉक्ड क्या होता है? ऐसा पोर्ट जो मतलब सी से टच ना होता हो, ठीक है। ऐसे पोर्ट को हम लैंड लॉक्ड, जिसके चारों साइड लैंड पार्ट हो और बीच में वो पोर्ट बना हो, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड पोर्ट। तो विशाखापट्टनम लैंड लॉक्ड पोर्ट है। आफ्टर दैट कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इज इनलैंड रिवराइन पोर्ट। एक्चुअली क्या है, जो यहाँ पर हुगली रिवर है, हुगली रिवर के वाटर से कोलकाता पोर्ट को रन किया जाता है, ठीक है। दैट्स वाई इसको इनलैंड रिवराइन, और इनलैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लैंड पार्ट के अंडर है, सी से टच नहीं है। दैट्स वाई इनलैंड रिवराइन पोर्ट इसको कॉल किया जाता है। और नेक्स्ट इज पाराद्वीप। पाराद्वीप जो पोर्ट है वो हमारा है उड़ीसा के अंदर, ठीक है, पाराद्वीप पोर्ट। और लास्ट इज हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट जो है वो कोलकाता जो पोर्ट है उसका एक सब्सिडरी पोर्ट है। उसके प्रेशर को रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया था। अब देखिए यहाँ पर एक कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ। आपको रिवराइन पोर्ट तो मैंने बता दिया, कोलकाता है। लैंड लॉक्ड पोर्ट एक ही है, दैट इज़ विशाखापट्टनम। और जो नेचुरल पोर्ट है वो हमारी मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, कोची पोर्ट, कोची जो है वो केरला में है, और तूतीकोरिन पोर्ट, तूतीकोरिन जो पोर्ट है वो तमिलनाडु में लोअर पार्ट में है, ठीक है। ये हमारे 3 नेचुरल पोर्ट हैं। Okay, so this is all about the seaport. In our next video lecture we will discuss about the map portion of major seaport. Till then, keep learning, keep connecting. Have a good day.